अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू WR एक्सपर्ट। मैं हूं वजीर। दोस्तों किया आप पावर बीम UEFI को एक्सेस और स्टेशन पॉइंट में कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन को सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको पावर बीम UEFI की तमाम सेटिंग आसानी से समझाऊंगा ताकि आप खुद पावर बीम UEFI की कॉन्फ़िगरेशन को सीख सके। दोस्तों पावर बीम UEFI की कॉन्फ़िगरेशन सीख कर अच्छी बात यह है UB क्वेटी के जितनी भी डिवाइस हैं, चाहे वो रॉकेट M5 हो या पावर बीम हो, लाइट बीम हो, नैनो बीम हो या RF रेडियो हो या इसके अलावा 2.4 गीगाहर्ट्ज की जितनी भी डिवाइस है, इन सब की कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है। अगर इनमें से किसी भी एक डिवाइस की सेटिंग सीख जाते हो, इन तमाम डिवाइस की सेटिंग आसानी से कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों डिवाइस को मैंने अपने PoE एडाप्टर को बिजली के साथ कनेक्ट किया और पावर बीम M5 को PoE पोर्ट के साथ कनेक्ट किया है। पहले एक्सेस पॉइंट की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यहाँ पर इनर फीड की पावर और लाइन वाली इंडिकेट को चेक करें, बबलिंग कर रही है। फर्स्ट LED पावर वाली ऑन है, जबकि सेकंड LED लाइन वाली इंडिकेट हो रही है। इस व्हाइट केबल के थ्रू इसको PoE पोर्ट के साथ कनेक्ट किया और इस केबल के थ्रू इनको पावर मिल रही है, जबकि ग्रीन केबल को PoE लाइन पोर्ट के साथ अटैच करके लैपटॉप से कनेक्ट किया है और इस केबल के थ्रू इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके बाद इस इनर फीड को भी चेक करें, इसको PoE के साथ कनेक्ट किया है, इसकी पावर वाली LED इंडिकेट हो रही है, इसको स्टेशन मोड में कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों डिवाइस को मैंने अपने PoE एडाप्टर को बिजली के साथ कनेक्ट किया। पहले एक्सेस पॉइंट की कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, इसके बाद अपने स्टेशन मोड को कॉन्फ़िगर करना। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर और इसको पहले एक्सेस पॉइंट में कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले AP यानी एक्सेस पॉइंट की सेटिंग की जाती है, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि एक्सेस पॉइंट और स्टेशन पॉइंट क्या होता है। तो एक्सेस पॉइंट ये वो पॉइंट होता है जिसमें पावर बीम UEFI दूसरे डिवाइस को सिग्नल भेजता है, इसको एक्सेस पॉइंट कहते हैं। स्टेशन ये वो मोड या पॉइंट होता है जो एक्सेस पॉइंट से सिग्नल को रिसीव करता है, इसको स्टेशन पॉइंट कहते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करें। गूगल क्रोम में आने के बाद यहाँ पर पहले रन कमांड में जाते हैं। रन कमांड की शॉर्टकट की Windows+R को प्रेस करेंगे तो आपके पास रन कमांड की टैब ओपन हो जाएगी। इसको रिमूव करें। याद रखें UB क्वेटी की जितनी भी डिवाइस हैं, इन सब की डिफॉल्ट IP 192.168.1.20 होती है। तो यहाँ पर पावर बीम की डिफॉल्ट IP देंगे पिंग 192.168.1.20 स्पेस -T। इसके बाद इंटर पर क्लिक करें। पिंग कमांड को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? पिंग कमांड का इस्तेमाल ये देखने के लिए किया जाता है आपका नेटवर्क डिवाइस इस IP एड्रेस के साथ कनेक्ट हुआ है या नहीं। ये देखिए पावर बीम से रिप्लाई नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि डिवाइस को हम एक्सेस नहीं कर सकते। सबसे पहले इसको यहाँ से क्लोज करें। अब आपने क्या करना है, एडाप्टर सेटिंग पर जाना है। एडाप्टर सेटिंग पर जाने के लिए इस पर क्लिक करें। इसके बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स पर क्लिक करें। नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग में आने के बाद चेंज एडाप्टर ऑप्शन होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने इंटरनेट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आपने प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करें। प्रॉपर्टीज में आने के बाद यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस इसको सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आपने IP देनी है। अगर आप पावर बीम UEFI की डिफॉल्ट IP 192.168.1.20 है तो आपको लैपटॉप की नेटवर्क एडाप्टर में एक ऐसी IP एड्रेस सेट करनी होगी जो इस रेंज में हो, लेकिन पावर बीम UEFI की IP से मुख्तलिफ हो। तो यहाँ पर हम 192.168.1.254 IP सेट करते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर IP क्यों दी जाती है और यहाँ पर हम कौन सी IP सेट करें, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको लैपटॉप में IP के बारे में मालूमात नहीं है, किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस को ओपन करने से पहले इसके एडाप्टर सेटिंग में IP क्यों दी जाती है, इस पर मैंने आपको समझाने के लिए डिटेल से वीडियो बनाई है, इसको आप मेरे चैनल पर देख लें। इसके बाद सबनेट मास्क पर जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक IP के हिसाब से फिल हो जाएगा 255.255.255.0। इसके बाद ओके करें, क्लोज करें, इसको भी क्लोज करें, क्लोज करें। इसके बाद दोबारा रन कमांड पर जाएं और पावर बीम की डिफॉल्ट IP को दोबारा पिंग करते हैं, ओके करें। तो ये देखिए चेंज एडाप्टर ऑप्शन में IP सेट करने के बाद पावर बीम ने रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आपके पास पावर बीम की सेटिंग ओपन नहीं होती तो आपने नेटवर्क एडाप्टर की सेटिंग लाजमी करनी है, इसके बगैर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसको क्लोज करें, दोबारा गूगल क्रोम में जाते हैं और यहाँ पर पावर बीम की डिफॉल्ट IP देते हैं 192.168.1.20। इसके बाद ओके करें। इसके बाद नीचे एडवांस्ड के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद प्रोसीड टू के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर ये बात याद रखें कि UB क्वेटी की तमाम डिवाइस की यूज़र नेम और पासवर्ड UBNT होता है। तो यहाँ पर यूज़र नेम में UBNT देंगे, इसके बाद पासवर्ड को भी UBNT देंगे। इसके बाद कंट्री में कोई भी मुल्क सेलेक्ट करें,
मैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट को सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर मैंने यूनाइटेड स्टेट को क्यों सेलेक्ट किया है, पाकिस्तान को क्यों नहीं। तो यहाँ पर ये बात याद रखिए, UBQT ने कुछ मुल्कों के लिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी और ज्यादा पावर ट्रांसमिट सेट की है, क्योंकि हर मुल्क के लिए वायरलेस फ्रीक्वेंसी की अलग कानून है, जो कुछ मुल्कों के लिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी और ज्यादा पावर ट्रांसमिट करने की इजाजत है, और कुछ मुल्कों में जिसमें पाकिस्तान भी आता है, इसमें फ्रीक्वेंसी और पावर ट्रांसमिट रेंज कम रखा गया है। फ्रीक्वेंसी और पावर ट्रांसमिट रेंज कम होने की वजह से फ्रीक्वेंसी आपस में इंटरफेयर होती है, जो बाद में अक्सर लिंक पर असरअंदाज होती है। पाकिस्तान में वायरलेस फ्रीक्वेंसी रेंज जो कि 5 तक है, बाकी कुछ मुल्कों में वाइड रेंज की फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और यूनाइटेड स्टेट वगैरह शामिल है। इसके बाद लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स ऑफ यूज, इसको मार्क करें और इसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप मेन टैब में आ जाएंगे। यहाँ पर आप इसके इंटरफेस चेक करें, अभी इसके साथ कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है। यहाँ पर लिंक बनने के बाद आप इसकी सारी डिटेल यानी सिग्नल स्ट्रेंथ, ट्रांसमिट, CCQ और डिवाइस की कनेक्टिविटी यहाँ से चेक करेंगे। तो पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले वायरलेस टैब में जाना है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर सबसे पहले वायरलेस मोड जिसमें ऑलरेडी स्टेशन सेलेक्ट है, लेकिन पहले आपने AP को कॉन्फ़िगर करना है। तो इसके लिए आपने वायरलेस मोड के इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कर देना है। इसमें आपको वायरलेस के 3 मोड शो होंगे। सबसे पहले है स्टेशन पॉइंट, सेकंड एक्सेस पॉइंट, थर्ड है AP रिपीटर। तो आपने यहाँ पर एक्सेस पॉइंट को सेलेक्ट करना है, क्योंकि पहले एक्सेस पॉइंट की कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। इसके बाद नीचे है WDS, वायरलेस डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, इसको इनेबल करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करें। इनको इनेबल करने से ज्यादा यूजर यानी मल्टी स्टेशन कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इस ऑप्शन को इनेबल नहीं करते तो कोई बात नहीं, इससे आपके लिंक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद है SSID में आप इसको नाम दे सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी UBNT के नाम से सेलेक्ट है, इसको रिमूव करें और यहाँ पर SSID में अल्लाह हूँ का नाम देता हूँ। इसके बाद चैनल विड्थ है जो कि ऑलरेडी 40 मेगाहर्ट्ज सेलेक्ट, लेकिन यहाँ पर ये बात 40 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा डाटा सेंड करने के लिए सेट किया जाता है। चैनल विड्थ में फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा डाटा तेजी के साथ सेंड करता रहेगा। 40 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी 50 MB से ज्यादा डाटा के लिए सेलेक्ट करें, जबकि 50 MB से कम डाटा के लिए 30 या 20 या 10 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप कोशिश करें कि 40 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी सेलेक्ट ना करें अगर आपको ज्यादा जरूरत ना हो। इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन ये है, जब आप यहाँ पर 40 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करते हैं, जब आप स्टेशन पॉइंट की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और स्टेशन पॉइंट में एक्सेस पॉइंट की SSID को स्कैन करोगे, तो इस वक्त अक्सर आपको एक्सेस पॉइंट की SSID शो नहीं होती। तो इसकी वजह ये 40 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपने एक्सेस पॉइंट में सेट की होती है, जो आपको फिर स्टेशन पॉइंट कॉन्फ़िगर करते वक्त एक्सेस पॉइंट की SSID शो नहीं होगी। यहाँ पर आपने 20 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है, जिससे लिंक का सिग्नल स्ट्रेंथ भी परफेक्ट बनता है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज जो ऑटो पर सेलेक्ट है, इस एरो पर क्लिक करें, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी लिस्ट ओपन हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी लिस्ट सेलेक्ट करते वक्त ये ख्याल रखें ज्यादा लो या हाई फ्रीक्वेंसी ना, क्योंकि इससे भी आपका लिंक मुतासिर हो सकता है। मैं यहाँ पर 5300 DFC फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद फ्रीक्वेंसी लिस्ट मेगाहर्ट्ज, अगर आप इसको मार्क करके इनेबल करते हो तो आपके पास एक और फ्रीक्वेंसी एडिटिंग वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इसके बाद एडिट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम फ्रीक्वेंसी लिस्ट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट ऑल फ्रीक्वेंसी को मार्क करना चाहते हैं तो यहाँ खुद ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करता रहेगा। मैं सेलेक्ट ऑल फ्रीक्वेंसी नहीं रखना चाहता, तो इसको अनमार्क करता हूँ और यहाँ पर भी 5300 DFC फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद नीचे ओके करते हैं। इसके बाद है कैलकुलेट EIRP लिमिट। ये ऑप्शन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसका ताल्लुक इस आउटपुट पावर वाले ऑप्शन के साथ है। ये ऑप्शन फिलहाल डिसेबल है। जब कैलकुलेट EIRP लिमिट डिसेबल होता है, इसके आउटपुट पावर को फुल नहीं कर सकते। ये फिक्स इस आउटपुट पर काम करता रहेगा। इसके आउटपुट पावर को बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है कि इसकी कैलकुलेट EIRP लिमिट को इनेबल करना है। तो इसको इनेबल करने के लिए एडवांस सेटअप के ऑप्शन में जाएंगे, पहले इसको हटाते हैं, तो डिसमिस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद चेंज पर क्लिक करें। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद ये किया है, डिफॉल्ट पासवर्ड मस्ट बी चेंज टू अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन चेंज। इससे क्या मुराद है? मुराद है कि सेटिंग अप्लाई करने से पहले डिफॉल्ट पासवर्ड को लाजमी चेंज करें। तो इसकी पासवर्ड सेट करते हैं, इसको पासवर्ड लाजमी दे ताकि बार बार हमें ये डिस्टर्ब ना करें। करंट पासवर्ड UBNT, इसके बाद न्यू पासवर्ड UBNT 123, इसके बाद वेरीफाई न्यू पासवर्ड UBNT 123। इसके बाद चेंज पर क्लिक करें। इसके बाद एडवांस टैब में जाएंगे और यहाँ नीचे होगा इंस्टॉल EIRP कंट्रोल, ये है, इसको इनेबल करेंगे। इस पर क्लिक करें। इसके बाद नीचे चेंज पर क्लिक करें। चेंज के बाद दोबारा वर्ल्ड स्टेप पर क्लिक करें और अब कैलकुलेट EIRP लिमिट को चेक करते हैं। तो अब इसको देखें कि अब ये हाईलाइट हो चुका है और यहाँ से इसकी लिमिट को डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से डिसेबल करेंगे और अब यहाँ से इसके आउटपुट पावर को बढ़ाएंगे। तो इसके आउटपुट पावर को 26 dBm तक रखते हैं। इसके बाद है एंटीना 400 2x2 -25 dBi। तो ये ठीक है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 25 dBi से मुराद एंटीना की साइज है, बाकी ये सेटिंग्स ठीक है, इसमें चेंजिंग की जरूरत नहीं है। इसके बाद
नीचे वायरलेस सिक्योरिटी में आए तो यहाँ इस लिंक को सिक्योर करेंगे। सिक्योरिटी के इस एरो पर क्लिक करें। यहाँ पर मैं WPA2-AES को सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद WPA प्रीसेट की मैं इसको पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से इसके पासवर्ड को देख सकते हैं। तो वायरलेस टैब की तमाम जरूरी सेटिंग्स हमने कर ली। इसके बाद नीचे चेंज के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद नेटवर्क टैब है तो नेटवर्क टैब में जाएंगे। नेटवर्क टैब में आने के बाद यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन है। इसका क्या मतलब है, याद रखिए हर ऑप्शन में सेटिंग कंप्लीट करने पर और नेक्स्ट ऑप्शन में सेटिंग पर जाने से पहले चेंज पर लाजमी क्लिक करें। और जब आप ये तमाम टैब्स की सेटिंग्स कंप्लीट करेंगे तो फिर आखिर में इन तमाम सेटिंग्स को सेव करने के लिए अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है नेटवर्क मोड, यहाँ पर RG ब्रिज सेलेक्ट है। इसके बाद नीचे है मैनेजमेंट IP एड्रेस, आपने इसमें आ जाना है और यहाँ पर इसकी डिफॉल्ट IP है, इसको आपने लाजमी चेंज करनी है। इसको रिमूव करें। यहाँ पर स्टैटिक IP ऑलरेडी सेलेक्ट है तो स्टैटिक रखना है। इसके बाद इसको IP देंगे 172.168.243.21। इसके बाद इस IP का सबनेट मास्क 255.255.0.0 बनेगा और इस IP का गेटवे 172.168.243.1 बनेगा। इसके बाद चेंज के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद है एडवांस टैब, तो इस पर क्लिक करें। एडवांस टैब में आ जाने के बाद इसकी डिस्टेंस को मैन्युअली यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जितने फासले पर आप लिंक लगाना चाहते हैं वो डिस्टेंस यहाँ से सेट करें। यहाँ पर डिस्टेंस ऑटो पर सेलेक्ट है। अगर आप ऑटो पर रखना चाहते हैं तो ये फासला ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा, फिर भी ठीक है। अगर आप फासला मैन्युअली देना चाहते हैं तो फिर इस ऑप्शन को अनमार्क करेंगे और यहाँ से इसकी डिस्टेंस को बढ़ाएं। ये आप देख सकते हैं कि 32 मील्स यानी 52 किलोमीटर तक इसका फासला बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इंस्टॉलर ERP कंट्रोलर, इस पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर बाकी कोई खास सेटिंग नहीं है। इसके बाद चेंज के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद सर्विस टैब है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसमें कोई इम्पोर्टेंट सेटिंग नहीं है, इसको आपने छोड़ देना है। इसके बाद सिस्टम टैब है, इस पर क्लिक करें। सिस्टम टैब में आने के बाद नीचे आए, यहाँ पर डिवाइस नेम PowerBeam M5 400 लिखा हुआ है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम UBNT है, अगर आप इसकी साइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप इसका यूजर नेम और पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे चेक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेट टू फैक्ट्री डिफॉल्ट्स का ऑप्शन है। अगर आपका डिवाइस आपसे कहीं दूर या ऊपर टावर में काफी हाइट पर लगा हुआ है, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस रिसेट ऑप्शन से अपने डिवाइस को फैक्ट्री स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद इसको चेक करें। रिबोट डिवाइस का ऑप्शन है, यहाँ से अपने सिस्टम को रिबोट करके रिफ्रेश कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने यहाँ पर कोई चेंजिंग की है तो आपने चेंज के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। हमने यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं तो हम अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई करने के बाद ये तमाम सेटिंग आपकी सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने AP यानी एक्सेस पॉइंट की तमाम इंपॉर्टेंट सेटिंग्स कंप्लीट की। इस डिवाइस को हमने AP मोड में कॉन्फ़िगर किया। अब इस डिवाइस की बारी है, इसको स्टेशन पॉइंट में कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। तो इसके लिए पहले इस ग्रीन लाइन केबल को इस PoE के लाइन पोर्ट से निकालेंगे और इस स्टेशन वाले PoE के लाइन पोर्ट के साथ अटैच करेंगे। एक हाथ से नहीं हो रहा। यहाँ पर इस डिवाइस की PoE लाइन के साथ हमने केबल अटैच की है, चेक करें। इस दौरान आपकी दोनों डिवाइस ऑन होनी चाहिए। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर अपने दोबारा गूगल क्रोम में आना है, इसको रिमूव करें और इसके बाद यहाँ पर आपने PowerBeam M5 400 की डिफॉल्ट IP इंटर करनी है 192.168.1.20। इसके बाद ओके कर रहे हैं। इसके बाद एडवांस्ड के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास PowerBeam की सेटअप पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ अपने यूजर नेम में UBNT देना है और पासवर्ड में भी UBNT देंगे। इसके बाद कंट्री में आपने वही मुल्क सेलेक्ट करना है जो आपने एक्सेस पॉइंट में सेट किया था। तो हमने एक्सेस पॉइंट में यूनाइटेड स्टेट को सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर भी यूनाइटेड स्टेट्स को ही सेलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज इंग्लिश ही ठीक है। इसके बाद नीचे आए और इसको मार्क करें और इसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करें। तो लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास PowerBeam की मेन टैब ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने वायरलेस टैब में जाना है, तो वायरलेस पर क्लिक करते हैं। वायरलेस टैब में आने के बाद यहाँ पर आप चेक करें कि वायरलेस मोड में ऑलरेडी स्टेशन सेलेक्ट है। तो इसके बाद WDS को छोड़ दे, इसको इनेबल करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद SSID में UBNT सेलेक्ट है। इसके बाद आपने क्या करना है कि सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इस दौरान एक्सेस पॉइंट का ऑन होना जरूरी है। यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ डिवाइस शो हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपने अपनी डिवाइस इसमें चेक करना है। मेरे पास इस वक्त एक ही डिवाइस की डिटेल आ रही है जो हमारे एक्सेस पॉइंट की है, तो इसको मार्क करते हैं। इसको चेक करें। हमने एक्सेस पॉइंट को अल्लाह का नाम दिया था। अगर आपके पास अपना डिवाइस शो नहीं हो रहा तो दोबारा यहाँ से नीचे स्कैन पर क्लिक करें।
اس کے بعد یہاں سے آپ نے مارک کر دینا ہے اور اس کے بعد لاگ ٹو اے پی پر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد چینل وتھ 20/40 میگا ہرٹز آٹومیٹک سلیکٹ ہو چکی ہے، جو کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فریکوینسی اسکین لسٹ اس کو مارک کر کے انیبل کریں۔ اس کے بعد ایڈٹ کے اوپر کلک کریں۔ اے پی ڈیوائس میں ہم نے 5300 DPS فریکوینسی کو سلیکٹ کیا تھا۔ اسٹیشن پوائنٹ میں بھی وہی فریکوینسی سلیکٹ کریں۔ اگر آپ کو یہاں پر وہ فریکوینسی نہیں مل رہی تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پر وہی فریکوینسی انٹر کریں گے تو آپ کی فریکوینسی سلیکٹ ہو جائے گی۔ اس کو آپ چیک کریں کہ ہماری فریکوینسی یہاں پر سلیکٹ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہے کیلکولیٹ ERP لیمٹ، اس کو پھر سے انیبل کریں گے۔ اس کے لیے پھر سے ایڈوانس ٹیب میں جائیں گے، اس کو انیبل کریں، ڈسمس پر کلک کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پہلے چینج کے اوپر کلک کریں، اس کے بعد ایڈوانس ٹیب پر کلک کریں۔ ایڈوانس ٹیب میں آنے کے بعد نیچے آئیں اور کیلکولیٹ ERP لیمٹ کو یہاں سے انیبل کریں گے۔ اس کے بعد نیچے چینج کے اوپر کلک کریں۔ اس کے بعد یہاں پر بھی آپ نے اس ڈیوائس کی پاسورڈ سیٹ کر دینا ہے۔ تو کرنٹ پاسورڈ UBNT ہے۔ اس کے بعد نیو پاسورڈ UBNT 1 2 3 دیں گے اور ویریفائی پاسورڈ میں بھی آپ نے UBNT 1 2 3 دینا ہے۔ اس کے بعد چینج کے اوپر کلک کریں اور اب دوبارہ والس ٹیب میں جائیں گے۔ والس ٹیب میں آنے کے بعد یہاں پر آپ چیک کریں، یہاں پر ہم نے یہ سیٹنگ کی ہے۔ اس کے بعد نیچے کیلکولیٹ ERP لیمٹ کو اب چیک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب کیلکولیٹ ERP لیمٹ کو ہم انیبل اور ڈسیبل کر سکتے ہیں۔ تو کیلکولیٹ ERP لیمٹ کو ان مارک کریں گے اور اس کے بعد آؤٹ پٹ پاور کو یہاں سے فل کریں گے۔ اس کے بعد سیکورٹی میں آنا ہے تو سیکورٹی کے اس ایرو پر کلک کریں اور اس کے بعد یہاں پر نیچے اپنے اسٹیشن میں بھی WPA2 AES کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد W پریشٹ کی میں آپ نے پاسورڈ دینا ہے، شو پر کلک کریں۔ یہاں پر آپ وہ پاسورڈ دیں گے جو پاسورڈ آپ نے ایکسس پوائنٹ میں رکھا ہے، تو وہی پاسورڈ یہاں پر دیں گے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 تک پاسورڈ سیٹ کر دیا۔ اس کے بعد چینج کے اوپر کلک کریں۔ اس کے بعد نیٹ ورک ہے تو نیٹ ورک ٹیب کے اوپر کلک کریں۔ نیٹ ورک میں آنے کے بعد یہاں پر نیٹ ورک بورڈ میں آپ کا برج ہوگا تو یہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مینجمنٹ IP ایڈریس میں آنا ہے، یہاں پر IP اسٹیٹک میں سلیکٹ کریں جو کہ آلریڈی سلیکٹ ہے۔ اس کے بعد یہاں پر IP دیں گے، اس کو ریموو کریں۔ 172.168.243.22 اس کے بعد ہے نیٹ ماسک، اس کو ریموو کریں، اس کی جگہ 0.0 کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے گیٹ وے IP، اس کو ریموو کریں۔ یہاں پر IP دیں گے 172.168.243.1۔ اس کے بعد پرائمری DNS IP اور سیکنڈری IP ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد چینج کے اوپر کلک کریں گے۔ اس کے بعد ایڈوانس سیٹ اپ ہے تو اس پر کلک کریں، اس میں چینجنگ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر AP میں کوئی چینجنگ کی ہے تو یہاں پر بھی کر لیں۔ یہاں پر بھی ڈسٹینس آٹو پر سلیکٹ ہے، یہ آپشن آٹو پر بھی ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس آپشن کو آٹو پر نہیں رکھنا چاہتے تو اس کو ان مارک کریں اور یہاں سے مینولی اس کی ڈسٹینس کو لنک کے حساب سے بڑھا دیں جتنے فاصلے پر آپ لنک لگانا چاہتے ہو۔ دونوں صورتوں میں یہ سیٹنگ ٹھیک ہے، باقی اس میں کوئی خاص سیٹنگ نہیں ہے۔ اس کے بعد چینج کے اوپر کلک کریں۔ اس کے بعد سروس ٹیب کی سیٹ اپ ہے تو اس پر کلک کریں۔ سروس ٹیب میں آنے کے بعد یہاں پر کوئی خاص سیٹنگ نہیں ہے تو اس میں کوئی چینجنگ نہیں کرنی۔ اس کے بعد سسٹم ٹیب ہے، اس پر کلک کریں۔ اس میں آنے کے بعد یہاں پر بھی کوئی خاص سیٹنگ نہیں ہے، اس پر آلریڈی ایکسس پوائنٹ کو کنفیگر کرتے وقت اس آپشن کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہاں پر وہی ڈیوائس نام ہے اور اس کے بعد یہاں پر ایڈمنسٹریٹر یوزر نیم میں اس کی پاسورڈ وغیرہ کو چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہی ریبوٹ ہے اور یہاں سے ڈیوائس کو ریسیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اسٹیشن پوائنٹ کی کنفیگریشن مکمل کر لی۔ اس کے بعد یہاں پر اگر آپ نے کوئی چینجنگ کی ہے تو چینج کے اوپر کلک کر دینا ہے، لیکن ہم نے یہاں پر اس ٹیب میں کوئی چینجنگ نہیں کی ہے، ہم اپلائی کے اوپر کلک کریں گے، یہ تمام سیٹنگ چند سیکنڈ میں سے ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کے دونوں ڈیوائس کچھ سیکنڈ میں کنیکٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ چیک کریں ہمارے دونوں ڈیوائس آپس میں کنیکٹ ہو گئے ہیں۔ اس لنک کی ڈیٹیل چیک کرنے کے لیے دوبارہ اس کی مین پیج پر جائیں گے، تو اس پر جانے کے لیے سب سے پہلے نیٹ ورک سیٹنگ میں جائیں گے، اس پر کلک کریں۔ اس کے بعد ہم نیٹ ورک اینڈ انٹرنیٹ سیٹنگز میں جائیں گے۔ نیٹ ورک اینڈ انٹرنیٹ سیٹنگ میں آنے کے بعد چینج اڈاپٹر آپشن ہوگا، آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایتھرنیٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ نے پراپرٹیز کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ پھر انٹرنیٹ پروٹوکول ورژن 40 CP/IP ورژن 4 کو سلیکٹ کریں اور اس کے بعد نیچے پراپرٹیز کو سلیکٹ کریں اور یہاں پر پھر سے اس IP کو چینج کریں گے کیونکہ ہم نے اپنے ڈیوائس کو ایک نئی IP دی ہے اور اب اس IP کے تھرو ڈیوائس کو ایکسس نہیں کر سکتے، تو یہاں پر 172.168.243.254 IP کو رکھیں گے۔ اس کے بعد باقی اسی طرح ٹھیک ہے اور اس کے بعد اوکے کریں، کلوز پر کلک کریں۔ اس کے بعد اس کو بھی کلوز کریں، اس کو بھی کلوز کریں۔ یہاں پر سرچ بار میں IP دیں، ہماری IP آلریڈی سرچ بار میں ہے تو ہم سمپلی ریلوڈ کے اوپر کلک کریں گے، پھر آپ نے ایڈوانسڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد پروسیڈ ٹو کے اوپر کلک کریں، یہاں پر یوزر نیم میں UBNT دیں گے اور پاسورڈ میں بھی UBNT 1 2 3 دیں گے۔
اس کے بعد آپ نے لاگ ان کر دینا ہے تو آپ پاور بیم کے مین ٹیب میں آ جائیں گے. تو یہ چیک کریں, یہاں پر سگنل اسٹرینتھ -11 dBm ہے, زیادہ نزدیک ہے تو اس وجہ سے فل سگنل اسٹرینتھ دے رہا ہے. سگنل اسٹرینتھ مائنس میں جتنی کم ہوگی اتنا ہی لنک اچھا بنے گا. اگر لنک کا فاصلہ زیادہ ہو یعنی 8 سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر لنک بنانا چاہتے ہو تو وہاں پر کوشش کریں اس کی سگنل اسٹرینتھ کم از کم -65 dBm ہو یا اس سے جتنی کم ہو یعنی -60 dBm تک, تو آپ کا لنک پرفیکٹ ہوگا. اس کے علاوہ ٹرانسمٹ CCQ اس کو بھی چیک کریں, یہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا آپ کا لنک اچھا ہوگا. یہ کم از کم 80% سے اوپر ہونا چاہیے. یہاں پر نیچے دونوں ڈیوائس وین یعنی AP اور لین یعنی اسٹیشن پوائنٹ کو یہاں سے مانیٹر کر سکتے ہیں. اگر یہاں سے AP انفارمیشن پر کلک کرتے ہیں, اس کے بعد نیچے اسکرول کریں, ایکسس پوائنٹ کی IP ہے, یہاں پر اوپر چیک کریں کہ ہم اسٹیشن پوائنٹ میں لاگ ان ہیں. یہ اسٹیشن پوائنٹ کی IP ہے تو ہم اس اسٹیشن پوائنٹ کے ذریعے AP یعنی ایکسس پوائنٹ کو اوپن کریں گے. اس کے لیے نیچے دوبارہ ایکسس پوائنٹ کی IP پر جائیں, اس پر کلک کریں, اس کے بعد ایڈوانس پر کلک کریں اور پھر پروسیڈ ٹو کے اوپر کلک کریں. یہاں پر یوزر نیم دیں اور اس کے بعد پاسورڈ دیں, لاگ ان کے اوپر کلک کریں. تو یہ چیک کریں کہ ہم نے اسٹیشن پوائنٹ کے ذریعے ایکسس پوائنٹ کو اوپن کر دیا. آپ بھی اس طرح اسٹیشن پوائنٹ کے ذریعے ایکسس پوائنٹ اور ایکسس پوائنٹ کے ذریعے اسٹیشن کو اوپن کر سکتے ہیں, چاہے آپ کا ڈیوائس کتنا بھی دور ہو. لیکن اس کے لیے ڈیوائس کا آپس میں لنک ہونا ضروری ہے اور دوسرا دونوں ڈیوائس کا آن ہونا بھی ضروری ہے. اس کے لیے ڈیوائس میں نیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ایکسس پوائنٹ کی مین ٹیب ہے, اس کی ڈیٹیل چیک کریں. یہاں پر کنیکشن میں ایک ہی ڈیوائس کنیکٹ ہے. یہاں پر ایکسس پوائنٹ میں سگنل اسٹرینتھ نہیں ہے. اس کے علاوہ ٹرانسمٹ CCQ میں بھی 99% ہے جو بالکل پرفیکٹ ہے. اس کے علاوہ سسٹم پر کلک کریں, یہاں پر ایک آپشن ہے, نہیں یہاں پر نہیں ہے, وہ یہاں پر ہے. یہ جو آپ کو ٹول نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ اس ڈراپ ڈاؤن ایرو پر کلک کریں. یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ آپشنز ملتے ہیں, اس میں آپ نے الائن اینٹینا کے اوپر کلک کر دینا. یہ آپشن کس لیے یوز کر سکتے ہیں, یہ آپشن آپ اس وقت استعمال کریں گے جب ایک ڈیوائس کو دوسری ڈیوائس کے ساتھ کسی جگہ پر لنک کرنے کے لیے الائنمنٹ کرنا ہو. اس کے لیے پہلے اس الائنمنٹ بیپ کو انیبل کریں. جیسے ہی آپ بیپ کو آن کرتے ہو تو یہ بیپ کی ساؤنڈ دینا سٹارٹ کر دے گا. یہاں پر آپ سگنل اسٹرینتھ کے لیے کوئی بھی ویلیو سیٹ کریں. فرض کریں کہ آپ یہاں پر -60 dBm یا -65 dBm تک رکھتے ہیں اور اس کے بعد پاور بیم کے اینٹینا کی ڈائریکشن کو لیفٹ رائٹ یا اپ ڈاؤن موو کریں. جس ڈائریکشن پر مطلوبہ یعنی -60 dBm یا -65 dBm تک سگنل ملیں گے وہاں پر یہ بیپ ساؤنڈ چینج ہو جائے گی. تو یہ آپشن اینٹینا کے الائنمنٹ کے لیے یوز کی جاتی ہے. اس کو یہاں سے ڈسیبل کریں, اس کو کلوز کریں. تو دوستو یہ تھا پاور بیم M5 کو ایکسس اور اسٹیشن موڈ میں کنفیگر کرنے کا مکمل طریقہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ کی کوئی کویسچن ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.